हर साल 26 जनवरी को हम तिरंगा लहराते हैं और परेड देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 1947 में आज़ादी मिलने के बाद भी हम एक रिपब्लिक बनने के लिए 1950 तक का इंतज़ार क्यों किया? आज की इस वीडियो में हम भारत के उस दस्तावेज़ की कहानी बताएंगे जिसने 140 करोड़ लोगों को एक धागे में पिरवाया है। 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद तो हो गए, लेकिन हमारे पास अपने क़वानीन नहीं थे। हम तब भी बरतानवी क़वानीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर चल रहे थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की सदारत में ड्राफ्टिंग कमेटी ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद दुनिया का सबसे बड़ा तहरीरी आइन तैयार किया। 26 जनवरी ही क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को ही कांग्रेस ने मुकम्मल स्वराज का नारा दिया था। इसी तारीख को अमर करने के लिए 26 जनवरी 1950 को आइन नाफिज किया गया। हमारा आइन सिर्फ एक किताब नहीं, एक एतमाद है। इसने हर शहरी को मुसावत का हक़ और तालीम का हक़ दिया। आज जो हम बोल पा रहे हैं, कहीं भी घूम पा रहे हैं, ये सब हमारे बुनियादी हक़ूक़ की वजह से है। क्या आपको पता है कि हमारा असली आइन हाथ से लिखा गया था और इसे प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा ने लिखा था। आज के दिन राजपथ पर भारत की फ़ौज अपनी ताकत दिखाती है। याद रखें, यौम आज़ादी पर झंडा नीचे से ऊपर खींचा जाता है, लेकिन यौम जमहूरिया में झंडा ऊपर ही बंधा होता है और उसे खोला जाता है। ये दिन हमारी सक़ाफ़त, हमारी ड्रोन्स, हमारी मिसाइल्स और हमारी नारी शक्ति का जश्न है। जमहूरिया का मतलब है आवाम की हुक्मरानी। मुल्क सिर्फ सरहद पर खड़े जवानों से नहीं बनता, बल्कि हर उस शहरी से बनता है जो ईमानदारी से अपना काम करता है। इस 26 जनवरी को आइन का एहतराम करने का वादा करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखें।